दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कैदी और कोकिला नामक पाठ, जिसके लेखक हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल वाह गुरु जी पर। तो चलिए देखते हैं आज का अपना चैप्टर कैदी और कोकिला। इसके लेखक हमने बताए थे माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 1889 में हुआ था और मृत्यु कब हुई? 1968 ईस्वी में। जन्म स्थान के बारे में बात करें तो इनका जन्म स्थान था बाबई गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में पड़ता है। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हिमकिरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणुलो, गूंजे धारा। अब आते हैं अपने पोयम पे। ये पोयम है इनकी, जो इन्होंने जेल में लिखी थी जब ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। काहे के लिए? देश की स्वतंत्रता के लिए। तो इन्हें जेल में डाल दिया गया था। तो वहाँ पर इन्होंने अपनी एक रचना की जिसका नाम इन्होंने रखा कैदी और कोकिला। उसी की बात हो रही है। इसमें कवि क्या कर रहा है? कोयल से बातें कर रहा है और अपनी यातनाएं सुना रहा है और उसकी भी सुनने की कोशिश कर रहा है। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम क्या गा रही हो? और गा रही हो वो ठीक है, लेकिन गाते गाते रुक क्यों जा रही हो? कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो, क्या लाती हो, क्या लाई हो, संदेशा लाई हो क्या किसका, और लाई हो तो किसका है, कुछ तो बोलो, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। ऊंची काली दीवारों के घेरे में। ये ऊंची काली दीवारें कहाँ की हैं? ये हैं उस जेल की, उस कारागार की जहाँ पर कवि बंद किया गया है, जहाँ पर वह रचना कर रहा है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में कवि कह रहा है कि हमें तो इन काली ऊंची दीवारों के घेरों में बंद कर दिया गया है, और वहाँ भी हमें किसके साथ रहने को मिल रहा है? डाकू चोरों और बटुए मारों के डेरे में उनके साथ डाल दिया गया है। हमारा कोई यहाँ पे सम्मान ही नहीं है, हमें इन चोरों डाकुओं के साथ रहने को दिया गया है। ये तो स्वतंत्रता सेनानी थे, कोई चोर उचक्के नहीं थे, लेकिन वहाँ पर इनको उन्हीं अपराधियों के साथ रहना पड़ रहा है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प कर रह जाना। मतलब उनको इतना खाना नहीं दे रहे हैं कि पेट भर खा सकें, और इतना कम भी नहीं दे सके हैं कि वो मर जाएं, अर्थात तड़प तड़प कर मरने दे रहे हैं। ना मरने देंगे ना जीने देंगे, ऐसा अंग्रेज़ों का लक्ष्य है। ये उनका उद्देश्य है कि ऐसे खाना देंगे, ना ये जी पाएंगे ना मरने ही पाएंगे। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। ये क्या करते हैं, क्या करना है, ये सब डिसाइड करने वाला कौन है? वहाँ के पहरेदार। अब इन पर दिन रात कड़ा पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ये कैसा शासन है? यहाँ पर तो अंधकार ही अंधकार है, अर्थात इनको यातनाएं दी जा रही हैं, इन्हें परेशान किया जा रहा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर चंद्रमा, निराश कर चला रात भी काली। वो न्याय रूपी चंद्रमा भी जो है निराश कर गया है, पूरी रात काली दिखाई दे रही है, अर्थात कोई भविष्य भी नहीं दिख रहा है कि हमारे साथ न्याय होगा। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। लेकिन इस अंधेरी रात में हे सखी, कोयल को कह रहे हैं आली अर्थात सखी, सहेली, तू क्यों जग रही है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्यों ये हुक क्यों पड़ रही है? कोयल से कहते हैं कवि, क्यों इतनी तुम्हारी मधुर आवाज़ होती थी, आज वो वेदना से भरी हुई है। बोझ बता रहे हैं, वेदना बोझ वाली सी, वेदना से भरी हुई क्यों है, कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो।
क्या लूटा, किसने तुम्हारा क्या लूट लिया है, जो मैं मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो, जो तुम्हारी आवाज़ मधुर हुआ करती थी वो आज जो है वेदना के बोझ के तले क्यों दबी हुई है। क्या हुआ बावली अर्धरात्रि को चीखी। कोकिल बोलो तो। कवि आगे उसको कहता है बावली, क्या तू पागल हो गई है, आखिर क्या हुआ है बावली जो अर्धरात्रि को चीख रही है। सुबह भी तो हो सकती थी, सुबह भी तो चीख सकती थी। चीखना अर्थात उसका जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ होना, क्योंकि कोयल जब बोलती है तो उसके स्वर मधुर होते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कवि अर्धरात्रि को चीखी, अर्थात कुछ न कुछ गड़बड़ है। किस दावानल की ज्वालाएं दिखीं। दावानल ये जंगल की आग को कहा गया है। किस जंगल की आग देख ली है, उसकी ज्वालाएं को देख लिया है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। क्या तुम ये मेरी हथकड़ियों को नहीं देख पा रही हो, ये तो हमारी जो जंजीरें हैं ये हमारा गहना है, ये ब्रिटिश राज का गहना है। जंजीरों को कवि जो है गहना क्यों कह रहा है, क्योंकि वो कोई चोर उचक्का नहीं है, वह देश के स्वतंत्र होने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, ना कि कोई चोरी कर रहा है। उसके लिए उसको जेल में बंद किया गया है, तो ये उसके लिए सम्मान की बात है। इसीलिए वह कह रहा है यह जंजीरें और ये हथकड़ियाँ जो हैं हमारे लिए गहना हैं। कोल्हू का चर्रक चूँ जीवन की तान। जो कोल्हू होता है जिसमें बैल लगाए जाते हैं और किसी न किसी चीज़ की पेराई की जाती है, तो उसका जो चर्रक चूँ है, जो उसका जो बोलना है, वहीं अब हमारे जीवन की तान है, अर्थात जीवन के गान हैं। और गिट्टी पर अंगुलियां ने लिखे गान, जो हम पत्थर तोड़ते हैं दिन भर, तो हमने जो है उस पर अपनी अंगुलियों से उस पर गान लिख दिए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और जो मेरे पेट पर लगा करके मैं जो खींचता हूँ, जैसे कोल्हू जो खींचा जाता है, तो जब इससे कवि से खिंचाया जाता है, काम भी कराया जाता है वहाँ जेल में, तो वही कह रहा है जब उससे खींचता हूँ तो मैं ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ। अर्थात मैं दबने वाला नहीं हूँ, ये चाहे मुझसे जितना काम करवा लें, कुछ करवा लें, लेकिन मैं इनके सामने नहीं झुकूँगा। वहीं कह रहा है ना झुककर मैं इनके अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। इसीलिए जब मैं कोल्हू के चर्रक चूँ को अपना गान बता रहा हूँ और जो पत्थर तोड़ता हूँ उस पर अपना गान लिखता हूँ, और ब्रिटिश अकड़ का कुआं अर्थात ब्रिटिश की अकड़ को ठिकाने लगाने पे लगा हूँ, तो मुझ में वो करुणा नहीं जग रही है कि मैं अब रोऊं। लेकिन तू इसलिए रात में गजब ढारी, यहीं आप तुम जान गई हो, इसीलिए तुम रात को आई हो और मुझे सांत्वना दे रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो। इस शांत समय में, आधी रात को, इस शांत समय में ये अंधकार को बेधते हुए तुम क्यों रो रही हो, हे कोयल बताओ तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो। तुम भी तो कहीं नहीं चुपचाप विद्रोह का बीज बो रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो, आखिर इस शांत समय में तुम अंधकार को बेधते हुए क्यों। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की व्याली, तिस पर है गाली ऐ आली। इसमें कवि ने काली शब्द का प्रयोग किया है और हर जगह काली शब्द का अर्थ अलग अलग है। इसका अपने समाज में प्रयोग जो काले से लिया जाता है तात्पर्य, वो होता है एक अशुभ से इसका तात्पर्य लिया जाता है। तो कह रहा है कोयल तू भी काली है, कोयल काली होती है, तू भी काली है। रजनी मीन्स होता है रात, और ये रात भी काली है। शासन की करनी भी काली है, जो शासन है, ब्रिटिश का शासन है, वो भी उसकी करनी भी काली है, अर्थात वो भी सब काले कारनामे कर रहा है, सब यातनाएं दे रहा है। काली लहर कल्पना काली,
और जो इस काल कोठरी में हवा चल रही है वो भी काली है और कल्पना भी हमारी काली ही, क्योंकि उसे कल्पना में भी सब वहीं दिख रहा है। मेरी काल कोठरी काली, और जहाँ मुझे रखा गया है, जिस जेल में रखा गया है, वो कोठरी भी काली है। और मेरी टोपी काली, टोपी भी उसकी काली है। कंबली अर्थात कंबल भी उसका काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, जो बेड़ियां हैं उसकी जिसमें वो बांधा गया है, लौह श्रृंखला, वो भी काली है। पहरे की हुंकृत की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। आली में सखी, हे आली, जो पहरे की हुंकृत की व्याली अर्थात जो ये पहरा देते हैं लोग, उसका जो ये हुंकृत है अर्थात आवाज़ है, वो ऐसी लगती है कि मुझे कोई गाली दे रहा हो। हे सखी, ये तो अब बस सब हमारे लिए काला ही काला, अर्थात सब अशुभ ही अशुभ है। इस काले संकट सागर पर मरने की मनमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों हो तैराती। कोकिल बोलो तो इस काले संकट पर, इस काले संकट में तुम क्यों आई हो यहाँ पर। कोयल से कह रहा है कवि, इस काले संकट में और इस इतने अंधकारमयी जो जीवन है इसमें अब तुम क्यों आ रही हो, और तुम क्यों अपना भविष्य इसमें बर्बाद कर रही हो। कहीं तुमको भी विद्रोह करना है, ठीक है, लेकिन तुम क्यों इसमें मरने की ठान रही हो। तुम अपने मधुर स्वरों से दूसरों को प्रसन्न करो, आखिर यहाँ क्यों आई हो, कोकिल बताओ तो। मुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संसार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इसमें कवि जो है कोयल से ईर्ष्या करते हुए तुलना कर रहा है अपनी और उसकी, कि कैसे वह खुश है और वह यातनाओं को झेल रहा है। कह रहा है, तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे तो हरियाली डाली मिली है जहाँ तू रह सकती है, अपने मधुर स्वरों का गान कर सकती है, लेकिन उसे क्या मिला है, मुझे नसीब कोठरी काली। नसीब मतलब मिला हुआ है, कोठरी काली का अर्थ है यहाँ पर जेल से। वह कह रहा है कि लेकिन मुझे तो सिर्फ ये काली कोठरी नसीब हुई है, काली कोठरी मिली हुई है। तेरा नभ भर में संचार, नभ आकाश, तेरा आकाश भर में संचार है, तू कहीं भी जा आ सकती है, पूरे नभ में इधर उधर घूम सकती है, पूरा आसमान ही तेरा है। लेकिन मेरा 10 फुट का संसार है, लेकिन मेरा जो संसार है वो सिर्फ यहीं जेल है हमारा, 10 फुट का, अर्थात बहुत ही छोटा सा संसार बचा है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी मुझे गुनाह। तेरे गीत मधुर हैं, मधुर स्वर में हैं, लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। कोयल के स्वर तो मधुर होते ही हैं, उनकी लोग प्रशंसा करते हैं। और मेरा तो रोना भी गुनाह है, मैं तो रो भी नहीं सकता हूँ, वह भी यहाँ गुनाह हो जाएगा। देख विषमता तेरी मेरी, अब तू भी देख ले कैसी ये विषमता है तेरी और मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो ये बता कोयल, तो फिर भी जो है किस लिए ये बिगुल बजा रही है तू, और किस लिए रण के लिए, विद्रोह के लिए तू उतावली है। इस हुंकृति पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसो किसमें भर दें, कोकिल बोलो तो। अंत में कवि कहता है कोयल से, आखिर मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तेरे लिए अर्थात इस देश के लिए और इस समाज के लिए मुझसे जो भी होगा मैं करने को तैयार हूँ। तेरी इस हुंकृत पर अपनी कृत से कहो क्या कर दूँ, जो अपनी कृत है इससे बताओ क्या कर दूँ मैं यहाँ इतनी यातनाएं झेल रहा हूँ सिर्फ देश की स्वतंत्रता के लिए। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर, मोहन ये गांधी जी को कहा गया है यहाँ पर, मोहन, प्राणों का आसो किसमें भर दें। मोहन का जो व्रत है अर्थात गांधी जी का जो व्रत है कि देश को स्वतंत्र कराना है, आज़ाद कराना है, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं प्राणों को भी न्यौछावर करने को तैयार हूँ। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इसकी व्याख्या देख ली है
और अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।